चलिए आज हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड और हैलोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बात करते हैं सबसे पहले रिगार्डिंग द फ्लोरीन, है ना। यदि में फ्लोरीन क्या हो जाएगा, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एलिमेंट बोल दीजिए। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, being a most electronegative element is it can have only one kind of oxy acid, one kind of oxy acid होता है और वो होता है HOF in which oxidation state of a fluorine is -1। तो F is being a most electronegative, always जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा is -1। अदरवाइज अदर एलिमेंट जनरल बात करें, इन जनरली ये नहीं है। जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 से +7 तक वेरी करता है। +1 से +7 वेरी करता है। ठीक है, +1 to +7 वेरी करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया है। जनरली क्या होता है, आप ये जो है प्योर फॉर्म में स्टेबल अनस्टेबल होता है और एक्वस फॉर्म में स्टेबल होता है। एक्वस फॉर्म में क्या होता है, ये एक्वस फॉर्म में ये जो भी ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड इन एक्वस फॉर्म क्या है, स्टेबल होता है, और प्योर फॉर्म में यानी जो भी है सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड जो भी प्योर फॉर्म है उसमें वो अनस्टेबल होता है। तो ये जरा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास एसिड की जो नेम है वो बात करेंगे अपन। ठीक है, कि ऑक्सी एसिड क्या है, इनके क्या नेम है, इनका हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या है, ये सब पूछा गया है। डन? ओके, देखिए यहां पर हमारे पास जो है H, देखिए हमारे पास जो जनरली जो मिलेगा वो क्या क्या मिल सकता है। एक मिलेगा HOX टाइप, या जिसको अपन HXO भी लिख सकते हैं, HOX टाइप या HXO भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो मिलेगा दैट इज HCHX2O2, HXO3 और HXO4 ये आएगा। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या है, फ्लोरीन की क्या होती है, -1। ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे तो फ्लोरीन -1 होगा, बाकी सबका क्या होगा, +1 होगा। बाकी यहां पर क्या है, -1 फॉर फ्लोरीन एंड +1 फॉर अदर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। डन? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, यहां आएगा +5, यहां आएगा +7। ठीक है, यहां पर आपके पास आ गई जो मोस्ट स्टेबल होते हैं ये दो होते हैं, नाम भी अपन बात कर लेते हैं। मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको इक वर्ड आता है, और उससे लोअर वाला आता था सल्फ्रिक +6, सल्फरस +4, फॉस्फरिक +5, फॉस्फरस +3। तो यहां पर क्या जाएगा, हेलोइक एसिड या हेलिक एसिड बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हेलस। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा गया तो इसका नाम आ जाता है परहेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, परहेलिक एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा गया है, इसमें एक ऑक्सीजन कम आया है। तो जब एक ऑक्सीजन कम आता है तो हाइपो लिखते हैं, अब आ जाना चाहिए हाइपो हेलस एसिड। यानी ऑर्थो में से एक ऑक्सीजन कम आता है तो उसे बोलते हैं हाइपो, और एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसे पर बोलते हैं। तो आई होप नेम से भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर जो एलिमेंट है, मान लीजिए फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर जो सबसे पहले जो आएगा कि फ्लोरीन का क्या है, HOF एग्जिस्ट करता है, HOCl एग्जिस्ट करता है, HOBr एग्जिस्ट करता है और HOI। ठीक है, यहां -1 है, बाकी सब में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लेस नेगेटिव देन फ्लोरीन।
ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की बात करें तो 0 आता है, यहाँ -2 आता है, ध्यान दीजिएगा समय। यहाँ पर ये होता ही नहीं है, ये तो तीनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो है वो सब आता है, HClO2 भी होता है, HClO3 भी होता है और HClO4 भी होता है। यहाँ पर HBrO3 होता है, HBrO4 होता है, HiO4 होता है, HiO3 होता है। ये जनरली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए नाम रखना है तो आप लिख सकते हैं दिस इज हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआइडस। मैंने कॉमन नेम लिख लिया है, तो ये हो जाएगा क्लोरस एसिड। जैसे मैं एक का नाम लिख देता हूं क्योंकि फिर बहुत कंजेस्टेड होगा, आपको लिखना है तो सबका नाम लिख दीजिएगा। जैसे ये नाम है तो आप क्या लिखोगे, हाइपोक्लोरस एसिड, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। यदि किसी बुक में ऑर्थो भी लिखा हो तो भी चलेगा, है ना। ये क्या हो जाता है, क्लोरिक एसिड, एंड दिस इज नॉन एज परक्लोरिक एसिड, नॉट क्लोरस, परक्लोरिक एसिड। पर ब्रोमिक, पर आयोडिक, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआइडस एसिड। तो दीज आर द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखिए ये जो चीजें हैं ये कॉमन है, यानी क्लोरीन में ये सब कॉमन है, तो हम इसी का स्ट्रक्चर बात करें। जो इसका स्ट्रक्चर होगा रेस्ट ऑफ का भी सेम स्ट्रक्चर ही आएगा, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पर कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है वो बात कर ली है, तो अब हम इनके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अभी मान के चलिए कि क्लोरीन जो है वो सेंटर था, ठीक है, क्योंकि जनरली जो बिगर साइज होता है सेंट्रल होता है। क्लोरीन के अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल था, जबकि क्लोरीन और इन सब में हमारे को देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। देखिए यदि मैं स्ट्रक्चर बात करूं, हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, यदि मैं स्ट्रक्चर बात करूं, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा HOCl, सेकेंड स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा HClO2, थर्ड स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा HClO3 और फोर्थ स्ट्रक्चर अभी बना लेते हैं। पहले फोर्थ स्ट्रक्चर है HClO4। 1 बाय 1 सबका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्लोरीन का, और हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 है। हाफ v प्लस n माइनस c प्लस a लगा के देख लीजिए। यहां पर हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, सराउंडिंग मोनोवैलेंट, ये डाइवैलेंट है तो डाइवैलेंट तो काउंट होगा ही नहीं। मोनोवैलेंट कितना है, 1, तो ये कितना आ जाएगा 8/2, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल में है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। 1 बाय 1 स्ट्रक्चर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर जो आएगा HOCl का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आया। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सी का sp3 है, इसका जो शेप आएगा उसे बोलेंगे बैंड शेप या एंगुलर शेप हो सकते हैं, जैसे जो वाटर का है ना वो आएगा, ठीक है। बैंड शेप, एंगुलर शेप, वी शेप बोल सकते हैं, ओपन बुक बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात करें HClO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तरीका देख लीजिए मैं क्या बना रहा हूं, sp3 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने यहां पर 2 ऑक्सीजन लिख दिया, कहीं भी ले लेता हूं, है ना। यहां पर एक H है तो H हुआ है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या है, लोन पेयर है, तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा, बैंड टाइप हुआ है, ठीक है। ये लोन पेयर है, आपको इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी मान लीजिए आपके पास कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये HOCl, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बैंड शेप हुई, जस्ट लाइक ये बैंड शेप हुई, तो आगे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, जैसे कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बैंड शेप आ जाएगा। तो आपको मैंने ऐसे समझा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, भूलना नहीं है कि ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप देखो बाकी में एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। वापस से Cl लिया, 1 2 3 4 आया, और हाउ मेनी ऑक्सीजन, 1 2 3 आया, ये H आ गया, डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये लोन पेयर आ गया है, ठीक है। इसका शेप का नाम क्या दे दिया है, बैंड शेप, वी शेप दे दिया है, एंगुलर दे दिया है,
ठीक है, इस शेप का नाम आ जाता है जस्ट लाइक एज ए पिरामिडल। ठीक है, यदि क्लोरीन के हिसाब से बात करें तो पिरामिडल, जस्ट लाइक एज अमोनिया, है ना। तो आप इस शेप को क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप या ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, यहां पर आ गया है Cl 1 2 3 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन, या OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा टेट्राहेड्रल। बट ध्यान दीजिएगा एंगल 109 नहीं होगा, ये तीन सेम है, ये अलग है। ठीक है, अब मान लीजिए जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पी पाई डी पाई बताई थी। तो यदि आपको यहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है कि ये कौन सा बॉन्ड था, आप ध्यान से सुन लीजिए, sp3 है, यानी आपके 4 ऑर्बिटल ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा ये D, ये क्या होगा D, और ऑक्सीजन का तो पाई आएगा, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, D पाई P पाई। ठीक है, तो यहाँ पर D पाई P पाई कितने हैं, 2, D पाई P पाई कितने हैं, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना है 1। ये भी D पाई P पाई, ये भी D P पाई, क्योंकि sp3 तो सिग्मा में यूज हो गया ना, sp3 पूरा क्या सिग्मा। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, sp3 में क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, एंड यहाँ पर 4 सिग्मा। जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी करे हैं उनका एक रिवीजन भी मैंने बता दिया है, शेप भी बता दी और D पाई P पाई बॉन्डिंग बता देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर यदि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, नो डाउट हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है, एक बार सिर्फ 2 मिनट का लाइन से लिख ले रहे हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, यहां पर आपका पहला क्या आ जाएगा, एसिडिक नेचर। यदि मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो जैसे मान लीजिए ClO4, HBrO4 और HiO4। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इसकी ज्यादा है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए दूसरा आ जाता है इफ ऑल आर द सिमिलर काइंड ऑफ एसिड या सेंट्रल एटम इज सेम, मान लीजिए HClO लिख दिया या HOCl लिख दो चलेगा, है ना। मोस्टली HOCl लेते हैं बिकॉज ऑक्सीजन सेंट्रल में आता है ना, बट समझने के लिए मैंने ये लिख दिया है HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है, यहाँ पर +1 +3 +5 एंड +7 आता है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कई बार इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी पूछा गया है, जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, किसका बेसिक स्ट्रेंथ, इनके एनायन का। ठीक है, इनका एनायन क्या है, ClO माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ये सब हम GOC में भी पढ़ चुके हैं। डन, चलिए इंटरहैलोजन कंपाउंड स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड करते हैं। जनरली इंटरहैलोजन कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ इट 2 हैलोजन, 2 काइंड ऑफ हैलोजन, इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेरियस इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं XH-, XH-3, XH-5, XH-7। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि X जो है हैलोजन, जिस उसे क्या बोलते हैं, बिगर साइज हैलोजन। ये क्या हो जाएगा, बिगर साइज हैलोजन होते हैं, और X- क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइज हैलोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉलर साइज या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर आ गया है। ठीक है, तो यहां पर इन चीज की बात करें। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास यहां पर प्रिपरेशंस की बात करें, let it be we start with the preparations of interhalogen। हालांकि इसकी कोई ऐसी बहुत खास नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे पास प्रिपरेशंस की बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन प्लस फ्लोरीन दोनों इक्विमोलर है, लगभग एक बार चेक कर लेना टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, Cl।
यानी यहां पर क्या है, रेशियो 1:1 है, इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो या इक्वल मोल्स आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसी तरह का, मान लीजिए ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन ले लिया, इट इज गोइंग टू बी गिव 2BrF। हालांकि ये येलो गैस आती है और ये कुछ ब्राउन आती है, जो टेबल दिया है एनसीईआरटी में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल मोल है। मान लीजिए जैसे आयोडीन प्लस क्लोरीन जो है ये आपका ICl बनाता है, ये जनरली क्या होते हैं, इक्वल मोल्स लेते हैं, यानी रेशियो ऑफ ए मोल्स इज 1:1। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। ठीक है, मान लीजिए यदि आप एक्सेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आया है Cl2 + 3F2, ठीक है, ClF3 आया, 2ClF3 आ गया है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए ब्रोमीन प्लस 3Cl2 आर गोइंग टू बी BCl3, है ना, कुछ भी आप बना सकते हैं, यानी ये एक्सेस ले रहे हैं, यानी ये क्या ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर मान लीजिए और एक्सेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल Br2 + 5 फ्लोरीन और एक्सेस ले लिया है। बच्चों इसमें कुछ छूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बन रहा है, मैं डिफरेंट ले रहा हूं, क्योंकि सब तो बनाने नहीं हम बैठेंगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखना 1:1, 1:3, 1:5, 1:7, तो ये क्या बन जाएगा, BrF5 बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या हो जाएगा, BrF5। यदि मान लीजिए हमारे को ये पता है कि इसका IF7 एग्जिस्ट करता है, तो IF7 क्या हो जाएगा, लोअर इंटर हेलोजन से बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा कि I2 + F2 कंबाइन करके क्या बना दिया आपने, IF7 बना दिया, नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया है ना, 7th एग्जांपल ले लिया कि IF5 है, उसके अंदर फ्लोरीन डालेंगे तो ये बन जाएगा IF7। या मान लीजिए IF3 है, IF3 में आप, मैंने यहाँ पर लाइक 3 मोल या 2 मोल जो भी डाला तो भी ये बन सकता है। तो ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर आप ध्यान रखना कि जितना बिगर आता है मोस्टली XX-7 वो कभी भी डायरेक्टली, जिस तरह से यहाँ डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस हुए हैं वैसा नहीं बनता है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने प्रिपरेशंस के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो मान लीजिए Br2 जैसे ये है, BrF5 बनाना है, BrF3 बनाना है, तो आप यहाँ पर F2 डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर BrCl5 बनाना है तो यहाँ पर आप Cl2 लगा सकते हैं। तो वो तो आप जैसे मैनेज करना है वो आप मैनेज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दीज आर द समहाउ गैस। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता सकता हूं। आपको ये पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, गैसेस है। तो जनरली जहां पर फ्लोराइड है वो गैसेस है, ठीक है ना, जनरली बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप देखेंगे ये थोड़ा सा अलग सा रहा है क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं है। कंसेप्ट वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना बिगर साइज होगा उतना क्या है, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ब्रोमीन लिक्विड है तो आप समझ लीजिए ब्रोमीन के कंपाउंड लिक्विड होगा। आयोडीन के कंपाउंड क्या है, सॉलिड। सिर्फ आयोडीन में IF7 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके कुछ एक के कलर होते हैं। ये क्या है, कलर जनरली ध्यान रखना है कि फ्लोराइड है तो येलो के आसपास होगा। ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं। ब्रोमीन है तो क्या होगा, ब्राउन के आसपास होगा। तो ये कलर क्या है, एग्जाम से कुछ घंटे पहले देख के जरूर जाइएगा। बोर्ड लेवल पे पूछ सकते हैं, जनरली नीट में मैंने कभी नहीं देखा और कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ बोर्ड लेवल पे बात कर रहा हूं कि बोर्ड लेवल पे जा रहे हैं तो सिर्फ वो कुछ घंटे पहले आप वो कलर जरूर देख लेना, या भी नोट्स बना रहे हैं तो वो साथ में यहाँ पर कलर भी एक लिख लेना कि कौन कौन कलर है और कौन कौन कलरलेस है जब एग्जाम टाइम में। ठीक है, यदि हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की और आगे बात करें तो ये तो क्या था, फिजिक्स की बात थी कि कौन गैसेस फेज में है और कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब आप देखिए जनरली क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दीज आर डायमैग्नेटिक। ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं।
ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एट रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, दे आर वोलेटाइल, सॉलिड और गैस होता है, वोलेटाइल और लिक्विड होता है। जो गैसेस ऑलरेडी है रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं वो तो वोलेटाइल हो गए ही नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पड़ी है, ठीक है, तो क्या जाएगा, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज lies between two component halogen, यानी जैसे मान लीजिए आपका ClF हुआ या ClF3 हुआ या ClF7 हुआ, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन और फ्लोरीन की बीच की होगी, है ना, तो एक्सेप्ट उनका जो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हायर होता है। दीज आर द एक्सेप्शनल हायर एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, या कंपोनेंट नहीं लिखेंगे अपन, कॉन्स्टिट्यूट हैलोजन लिख देते हैं, सो वो थोड़ा एक अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट हैलोजन, यानी जिससे वो हैलोजन से इंटर हैलोजन बना है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज का आ गया है, ठीक है। यहां पर यदि हमारे को शेप की बात करें, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि ICl3 इट इज अनस्टेबल। अब आप देखो अनस्टेबल है तो स्टेबल क्या है, इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, ठीक है। ICl3 का डायमर होता है I2Cl6, ठीक है, तो ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो डायमर फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। ICl3 नहीं आएगा, मोनोमेरिक फॉर्म जो है अनस्टेबल। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, बस वही है, जैसे AlCl3 याद आ रहा है, AlCl3 कैन एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म Al2Cl6, यहां पर ICl, Cl और ये Cl और ये Cl है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जस्ट लाइक एज AlCl3, ठीक है। AlCl3 में हमने बात करी है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है Cl, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर आता है, देख लीजिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3 एटम यानी 3 सेंटर, 1 2 3 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की 2, ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसे ब्रिज बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग। तो ये भी खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि शेप पे क्वेश्चंस आ जाए, और ये आया हुआ है और मैं डिस्कस करूंगा अभी, ये शेप भले वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है बट है तो पी ब्लॉक का, ठीक है। आपने केमिकल बॉन्डिंग स्टैंडर्ड लेवल पे देख पढ़ी होगी, तो अब आप देख सकते हैं जो शेप आ रही है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया है XX-3 या XX-5 या XX-7, ठीक है। यदि मान लीजिए शेप या स्ट्रक्चर की बात करूं, शेप की बात करूं, तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल आ गया है ClF3 आ गया या BrF3 आ गया, यहां मान लीजिए क्या हो जाएगा, ClF5 आ गया या I5 आ गया, यहां पर मान लीजिए IF7 आ गया या BrF7 एग्जिस्ट करता है तो BrF7, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिए हैं। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, मोनोवैलेंट 3, 7 + 3 10/2 5 का मतलब sp3d, यहां आएगा हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट 5 है, तो कितना गया है 6 sp3d2, यहां पर कितना है हाफ, 7 + 7 इट इज इक्वल टू 7, इट इज sp3d2, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने शेप निकाल दिया है, और यदि इसको लोन पेयर बॉन्डेड पेयर से भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, 3 बॉन्डेड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब आप देखो यहां पर sp3 जैसे ही आ गया, मान लीजिए कोई भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए BrF है 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए IF7 है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर मान लीजिए IF ले लिया या BrF5 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लीजिए। ICl7 ले लो 1 2
3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मैंने 7 ले दिया है। इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ गया है, स्क्वायर बाइपिरामिडल आ गया है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल आ गया है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। शेप नहीं आई है। अब आप देखो सराउंडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले एक्सियल को ओवर कर दीजिए। ठीक है, ये लोन पेयर आ जाएगा बिकॉज लोन पेयर इज एग्जिस्ट इन इक्वेटोरियल प्लेन। बेंड रूल यही बोलता है BRF3, ये आ जाता है टी शेप। क्या आता है? टी शेप। यहां पर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लोन पेयर आता है। तो इसको शेप को क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिड, नॉट बाय पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हैं या स्क्वायर पिरामिड बोल सकते हैं। यहां पर सब में एफ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पेंटागोनल क्या आ जाएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये शेप पे क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपन देखेंगे कि अभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ गया है, टी शेप आ गया है। ये आपने स्टैंडर्ड 11th में BSc-PR थ्योरी में सारे शेप पढ़े हुए हैं और उन्हीं शेप का क्या है मैंने रिवीजन करा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो नो डाउट देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा नहीं दिक्कत है। यहां पर आप बात कर सकते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इंटर हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोजन, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या है? एक्सेप्शनल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम होती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। एंड आपको पता है फ्लोरीन के अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोस्टली रिएक्टिव। उसका रीजन हो जाता है उनमें दो डिफरेंट हैलोजन होता है, तो बट ऑब्वियसली दे हैव ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसका रीजन आ जाता है ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होती है, इसकी वजह से इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन तो बिल्कुल एक्सेप्शनली लो होती है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 3 लोन पेयर। ठीक है, यदि यहां पर रिएक्शंस बात करें X प्लस वाटर, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? इट इज गोइंग टू बी फॉर्म HX प्लस HOX, क्योंकि देखिए ये क्या है? ये पॉजिटिव है तो OH माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो H प्लस के साथ जाएगा। डन? जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए ClF प्लस वाटर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? HF बनेगा और HOCl बनेगा मिक्सचर। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर, अब मान लीजिए जैसे BRF आ गया या BRCl ले लो, वाटर आया, चलो, है ना, तो आपके पास एक काम दूसरा करते हैं, ये Cl ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग ले। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये जाएगा HOBr, है ना, और क्लोरीन नेगेटिव है तो HCl जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां पर ये रिएक्शंस भी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो शेप भी मैंने बताई दी है इनका। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, these are the extra chemical reaction, this is for the JEE NEET student। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, मैंने फटाफट लिखा, टाइम वेस्ट आपका ना हो। जितना ज्यादा देखो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चेक कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें ज्यादा है? ये पॉजिटिव, ये ठीक है, तो इनमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। देख लीजिए यहां पर दिस आर द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है,
अब आप देखिए हमने अभी तक जितने भी हाइड्रोलिसिस किए हैं तो उसमें ध्यान रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज फॉर सेंट्रल एटॉम। यहां पर जब भी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए +3 +5 +7, सॉरी +7, दिस इज +7, दिस इज +5। ठीक है, मैंने जान करके पहले से नोट नहीं किया है, आपको ध्यान दे। अब आप देखो इन तीन को ले लेता हूं। सबसे पहले आपके पास कौन सा एसिड था, HiO2। यहां पर क्या था, +5 वाला HiO3। +7 थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, अभी मैं क्या बोलते हैं +5 वाला HbRO3। चेक कर लीजिए। सबसे पहले जो भी ऑक्सी एसिड होगा PCl5 प्लस वाटर ले लो, या मान लीजिए आपके पास PCl3 प्लस वाटर ले लो, या कोई भी ले लो, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं P2O5 ले लो, P2O3 ले लो, N2O3 ले लो, N2O5 ले लो, SO2 ले लो, SO3 ले लो, CO2 ले लो, सबके अंदर हाइड्रोलिसिस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड रिमेन सेम। यहां +3 आया, +5, यहां +5। ठीक है, मैं अभी ये वेट करिएगा, मैं पहले इसको समझा देता हूं। यहां पर आपके पास बाय प्रोडक्ट HCl आ जाएगा, HF आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, HF है। बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैंने पहले से ही बैलेंस कर दिया है, तो मान लीजिए यहां 3HCl है तो 3HCl, HF कितना है यहां, तो 5HF लिख दिया, यहां कितना है 5HF करके लिख दिया है। ठीक है, यहां पर भी कितना हो जाएगा 7HF आएगा, बट ध्यान दीजिए दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये है क्या, HiO4.2H2O। दिस इज व्हाट, दिस इज HiO4.2H2O, है HiO4 ही। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 and 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिएक्शंस है। ठीक है, ये ध्यान, सॉरी नॉट +5, +7, दिस इज +7, मेक श्योर +7 है। ओके, तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो सराउंडिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर NaBr है तो आप समझ लीजिए +NBr-। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na+ NiBr2-। ठीक है, ये एस ब्लॉक के अंदर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर आपको याद आ रहा है I2 + I- give I3-, तो K+ आएगा तो KI3, तो पॉलीहेलाइड बना सकता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म पॉलीहेलाइड। याद करिए IBr2-, ICl2-, हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा +N-, तो ये K+ NiCl4-। चेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा NaIBr2 और ये आ जाएगा KiCl4। ठीक है, यानी जैसे पॉलीहेलाइड बनते हैं ना, एस ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था पॉलीहेलाइड, तो ये पॉलीहेलाइड ही तो है। इज इट क्लियर? अब आप देखो सोडियम, सोडियम क्या करेगा, ये तो सिंपल है, NaCl + Na बनाएगा। तो दीज आर द सम एक्स्ट्रा रिएक्शन जो मैंने करा दिया है। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर हम बात करें, देखिए इसके बाद यदि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले यूजेस कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, अभी जो बाकी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी के यदि अपन क्वेश्चंस देख, पहले यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, जब यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन क्या है, सबसे पहला यूजेस आ जाता है कि वो एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। क्या आ जाएगा, एक्ट एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह वो एक्ट कर सकता है। सेकंड जो आएगा, एक्ट एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब विच प्रोवाइड द फ्लोरीन, कैन एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट में आप यूज कर सकते हो ClF3, BrF3, इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि याद आ रहा होगा तो यूरेनियम को जब हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा था कि सपोज मान लीजिए कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और उसके आइसोटोप्स को आपको सेपरेट करना है, तो वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके लिए यूरेनियम को UF6 में कन्वर्ट किया था।
तो बस वो याद कर लीजिए, यहाँ पर आपने यूरेनियम ले लिया है, क्लोरीन के साथ ClF3 यूज किया है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म रिडक्शन, इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, UF6 आया है कि तो यहाँ पर फ्लोरिनेटिंग एजेंट आ गया है। अब इसको इवन भी करना पड़ेगा या ऑड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3Cl। ठीक है, डन है। आपको पता है UF6 क्या हो जाएगा, गैसेस फेज में होगा, इट इज एस्केप फ्रॉम कंटेनर। U235 है तो ये U235 होगा, U38 वाला है तो 238 वाले बनेगा। दोनों का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन के डिफरेंस की वजह से दोनों गैस को सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, आई होप याद आ रहा होगा। तो दीज आर द यूजेस की बात करें। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 7.19 एनसीईआरटी का पढ़े तो वो मांगता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BRF3। ठीक है, एनसीईआरटी 7.1 वो मांगता है BRF3 का स्ट्रक्चर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इट इज टी शीट पढ़ चुके हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BRF3। ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर आया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, 7.31 ठीक है, why ICl is more reactive than Cl2। सिंपल है, क्यों ज्यादा है, तो अभी अपन ने पढ़ा है कि ICl की जो है बॉन्ड एनर्जी बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो क्या है, ICl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 से क्या है कम होती है, इसलिए ICl इज मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 17 भी मैंने खत्म कर लिया है। ठीक है, व्हाट आई एम प्लानिंग, शायद मैं ग्रुप नंबर 18 नेक्स्ट लेक्चर में ही लूँ, तो क्या है पूरा का पूरा एक सीरियलिटी बनेगा, 15 पूरा एक में, 16 पूरा एक में, 17 पूरा एक में। ठीक है, और 18 का एक मोस्ट प्रॉब्ली एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि या अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मान लीजिए टाइम रहता है तो कुछ रिवीजन के लिए 15, 16, 17 के रिवीजन के लिए क्वेश्चंस डाल देता हूँ, तो जो परफेक्शन आपका आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, द नंबर ऑफ ClO बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCl डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये सॉल्यूशन आया। अभी अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है, तो हाउ मेनी ClO बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, आंसर जो है दिस इज 3। हाउ मेनी ClO बॉन्ड 3। दिस इज द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन JEE मेन 2020, एनसीईआरटी में ही है, कहीं बाहर नहीं है। The central atom in both HClO4 HClO3 JEE एडवांस 2019 नहीं है, 2017 का है, 2017 का, 19 का तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था। The central atom in both this, ये है sp3, ये sp3, तो दिस इज द राइट ऑप्शंस। आपका आंसर राइट है ए। HClO4 is formed in the reaction between Cl2 and H2। थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, Cl2 plus H2, या लास्ट लेक्चर में बात करी थी, सॉरी, Cl minus plus यानी HCl, it is going to be formed HCl and HOCl बनाता है। ठीक है, Cl2 plus water will give HCl and HOCl, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, HClO4 इससे नहीं बनता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बनाया था, तो HClO4 आपको HClO3 का ऑक्सीडेशन करने के बाद ही HClO4 बनता है। HClO3 प्लस इसका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तब जाके HClO4 बनेगा, ये ध्यान रखना है। HClO3 तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए ClF5 है, इसका वाटर यूज किया तो ये बना देगा HF प्लस HClO3। ठीक है, यानी ये तो हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 5 मोल ले लिया है,
ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये 3H2O कर दिया, क्या है 3H2O कर दिया, इज इट क्लियर। तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन करने पे HClO4, तो ये रहा हुआ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन H2, बट ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि HClO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, अपन ने क्या पढ़ा है ये चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं HClO4 और H वाटर, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो आप बोलोगे सर HClO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, तो बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा ClO4 माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा OH माइनस, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेस। तो क्या पूछा है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 एंड इज वीकर बेस देन H2, राइट ऑप्शन है, राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, द कॉन्जुगेट बेस इज दिस, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। HClO इज मोर एसिडिक देन HClO, यस इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज, यदि आप समझ सकते हैं तो आप देखेंगे दिस इज द HClO4, दिस इज द HOCl है, हाँ यस, इसका क्या हो जाएगा ClO4 माइनस, इसका स्ट्रक्चर आएगा OCl माइनस, अभी थोड़ी देर पहले बनाया है ClO4 माइनस, तो ये आ गया है O माइनस, तो अब आप देख लीजिए इसके रेजोनेंस क्या होंगे, माइनस ये आ सकता है, इसका रेजोनेंस क्या आ सकता है डबल बॉन्ड O माइनस, एंड नेक्स्ट रेजोनेंस आ सकता है डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यस O माइनस डबल बॉन्ड O, तो हाउ मेनी रेजोनेंस, 4 रेजोनेंस आ गए, ठीक है, और इसका तो एक ही स्ट्रक्चर है, नो रेजोनेंस, इसके तो 4 रेजोनेंस, इसकी नो रेजोनेंस है क्योंकि सिंगल ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो रेजोनेंस और यहाँ पर कितने हैं मोर रेजोनेंस, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हुई है, ये आपने पढ़ा हुआ है जीओसी में, ठीक है। एनायन जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, इज इट क्लियर, एनायन जितना देखिए ये एनायन स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन वीक हो जाएगी, बैकवर्ड वीक हो जाएगा तो फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो ये भी ऑप्शंस क्या है, राइट है। तो आपके पास देख लीजिए जेडब्ल्यू एडवांस का कितना आसान है, लास्ट लेक्चर में भी 2019 का ही लिया था मैंने, एक्वा रीजा वाला, तो आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैंने आप खुद ढूंढ लीजिए गूगल में जितने भी जेडब्ल्यू मेंस के पेपर है, लास्ट 5 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट 5 ईयर के तो मैं बोल रहा हूं, भले 10 ईयर की भी ले लो, लास्ट 5 ईयर की बात है, मेन होता है 5 ईयर, 2015 से 2002, एडवांस का ले लीजिए, मेंस का ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, सब मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी से ऊपर कोई चीज नहीं आ रही है, सॉरी बी नहीं आएगा, ए सी एंड डी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्वेश्चंस, द कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ग्रुप 17 एलिमेंट चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वायलेट। लास्ट लेक्चर जब मैंने क्लोरीन पढ़ाया था, मैंने आपको क्लोरीन के अंदर बताया था या क्लोरीन के अंदर येलो क्यों देता है, आयोडीन में क्यों देता है, आई एक्सप्लेन यू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था फ्लोरीन के बिहाफ पे, फ्लोरीन के बिहाफ पे यदि आप चेक करो तो ये जो आता था, ये आता था पाई स्टार टू px, ये आता था पाई स्टार टू py, ये 1 ईच इलेक्ट्रॉन होता था, ये आता था सिग्मा स्टार टू pz, ये एनर्जी गैप लेस होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पर जाएगा, एंड फिर क्या होगा, वो वापस से बैक हो जाएगा, तो क्या है डिक्रीज इन द गैप, यस ये राइट आंसर था, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी कोई लेना देना नहीं, फिजिकल स्टेट कुछ नहीं, यस डिक्रीज इन HOMA, इसे क्या बोलते थे HOMA यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे क्या बोलते थे LUMA लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या है, भले ये और ये स्टेटमेंट तो देखा जाए तो सेम ही है ना, तो यानी ये भी क्या है आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज A एंड B। ये चीज भी मैंने एक्सप्लेन करी है, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट कोई भी टीचर होगा वो एक्सप्लेन करेगा, हालांकि 90 कोई भी टीचर एक्सप्लेन करेगा कि क्यों कलर दे रहा है, क्यों कलर दे रहा है, ये कंसेप्चुअल है, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट उसने कलर बोला है, कलर दिया है, तो हर टीचर उसको समझाएगा कि कलर का रीजन क्या है, क्यों वो वॉयलेट है, गैप बढ़ेगा, आराम से ट्रांसमिशन होगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखो नीट 2017 का है, x डैश जो है
आप समझ सकते हो ये डायग्राम जो है, हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं यही मैथ द फॉलोइंग कर देता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर, यानी ए का जो आंसर है, जो आपका ए का आंसर जो है वो आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब पहुंचा बी, अब पहुंचा सी, अब पहुंचा डी। ठीक है, अब आप देखो एक्स एक्स डैश टी शेप है, तो आपके पास टी शेप अभी पड़ा है, ये बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सी देख लीजिए एक्स एक्स डैश 5, तो ये क्या जाता, स्क्वायर पिरामिडल। अभी अपन ने पढ़ा ये फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, बट ठीक है, एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन नीट 2018 में भी है। नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैं जितना शेयर कर सकता हूं आपके साथ क्वेश्चंस, उतना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्योंकि देखिए पी ब्लॉक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसको जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास नीट 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर एट कार्बन एंड ClF3। ठीक है, ऑप्शंस मान लीजिए मैंने लिख दिए हैं 0, सेकेंड ऑप्शन मान लीजिए 1 लिख दिया, थर्ड ऑप्शन मान लीजिए 2 लिख दिया, और फोर्थ ऑप्शन 3 लिख दिया। ठीक है, ClF3 अभी टी शेप पड़ा है, ClF3 टी शेप पड़ा है, तो लोन पेयर कितना है, यहाँ पर 2 आएगा। इज इट क्लियर? तो लोन पेयर कितना है, 2 आ गया है। दिस इज नीट 2018 सॉरी, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में नीट 2020 का भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लगभग खत्म कर दिए हैं 14 15 16 17 ग्रुप के। ओके, देखिए दिस इज जनरली डेमोंस्ट्रेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रखा हुआ है कि इसको डिस्कस किया जाए। द टोटल नंबर ऑफ ए कंपाउंड एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप, यानी जैसे ब्रिजिंग का मतलब जैसे ये पोजीशन है 2 और यहाँ पर ऑक्सो लिंक है, दिस इज नॉन एज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया है आपके पास। देखिए यहाँ पर N2O3 की बात करें तो आपके पास सबसे पहले N2O3 का जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3 लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर यदि मैं बात करूं N2O5, तो यस इसी के अंदर आप बात कर सकते हो NON। मान लीजिए अभी मैं रेजोनेंस नहीं बना रहा हूं, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के रखता हूं। ठीक है, तो ठीक है, आपके पास P4O6 है। P4O6 में ध्यान दीजिएगा, ये P, देखिए ये P, ये P बॉन्ड, तो ये O, ये OP, ये OP। ठीक है, ये O यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। ठीक है, नया स्ट्रक्चर जो है P4O7 है, कोई बात नहीं, आप पहले POP बना दीजिए, POP बना दीजिए, POP बना दीजिए और POP। ठीक है, ये POP, ये POP, ये P4O6 बन गया। ठीक है, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10, तो ये P4O10 का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। P4O पूछे, पर अपन से पूछा गया है P4O7। क्या पूछा है? P4O7। ठीक है, अभी तक तो सब में ब्रिजिंग आ रही है, अब तो सब में ब्रिजिंग आ रही है अभी तक तो यानी ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, H4P2O5। ठीक है, H4P2O5 कब था? मान लीजिए हमारे पास फिफ्थ स्ट्रक्चर था, मान लीजिए आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, याद आ रहा है? इसे हमने क्या बोला था? पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसे को क्या बोला था? पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो मैंने आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड ऐसा बताया था कि आप वाटर निकाल दीजिए, HOP डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड OH। एक तो ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है मेरे हिसाब से, मैंने ये बोला था, नोट चेक कर लीजिए। और मैंने क्या बोला था कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को
मिल, देखिए ये पीओपी, सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। तो यानी इसे क्या बोला था, पायरो, दिस इज नॉन एज पायरोफॉस्फोरस एसिड। और यहां पर OH OH आ जाता तो बन जाता H4P2O7, जिसको बोलते थे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नोट्स चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी POP बॉन्ड आ रहा है, POP बॉन्ड आ रहा है ना, ये ब्रिज टाइप आ रहा है, तो ये भी राइट है। अब आप देखो H5P3O10, H5P3O10 याद करिए साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड और ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाया था अपन ने। आप नोट्स चेक कीजिए, नोट्स चेक कर लीजिए। फिफ्थ हो गया है 6, इसे क्या बोलेंगे, ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास क्या था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 1 2 3, इज इट क्लियर। अब आप देखिए यहां पर आपसे क्या था, वाटर निकला, यहां से क्या निकला है, वाटर। मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। इसको देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H P डबल बॉन्ड OH, O P डबल बॉन्ड OH, O P डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यदि यही चीज पॉलीमर आ जाती तो अपन ने क्या लिखा था, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखवाया हुआ है। और यदि यही एक रिंग में आ जाता, यानी ये चीज वाटर यहां से रिमूव होकर रिंग में आ जाता, तो उसे क्या बोलते हैं, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। डन, ये समझ में आ गया है। तो ये क्या है, ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसके अंदर भी पीओपी बॉन्ड है, तो यस हमारा ये भी राइट है और ये भी है। तो अभी तक तो सारे के अंदर बॉन्ड मिल रहा है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़ा है 15 ग्रुप्स एंड 16 ग्रुप, उसका रिवीजन है ये। 17 ग्रुप के अंदर ऑक्सी एसिड में उतना दम नहीं था, फिर भी मैंने ऑक्सी एसिड का बता दिया है, ठीक है। इसीलिए आप देख लीजिए जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन से सब करवाया हुआ है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको मना किया है, नहीं बताया है। H2SO3 याद करिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोसोफोर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोसोफोर था। अब एस्ट्रोसोफोर में ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो उसे क्या बोलते थे, ये क्या नंबर था 7, उसे क्या बोलते थे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाया था। बट यहां पर किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, तो ये मना कर दीजिए, ठीक है। आपके पास 8 नंबर था H2SO5, ठीक है, उसे क्या बोला था, डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस नहीं, डाइथायोनस नहीं आएगा, देख लेते, चेक कर लेते हैं कि HOS डबल बॉन्ड OH H2 है ना, यहां से वाटर गया, ये आएगा 1 2 3 4 5, यस। तो ये आएगा, ये डाइथायोनस नहीं है, ठीक है। ये है पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। गलत मैंने बोल दिया था, डाइथाइनो अलग है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या था डाइथाइनोस का, OH 1 2 3 OH, और मान लीजिए कहीं भी डबल बॉन्ड ये था, यस और नो, ये था, ओके। और यदि ये चीज होती, ठीक है, मैं आपको, ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड है, तो यहाँ भी ये नहीं है, तो आंसर 1 2 3 4 5 6 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6, आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे मुंह से निकल गया था डाइथायोनस, तो मैं याद करा दूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथायोनस एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथायोनिक एसिड, यानी 6 ऑक्सीजन तक एसएस बॉन्ड आता है। ये डाई पायरोसल्फ्यूरस, ये क्या है, डाइथायोनस, और ये क्या है, डाइथायोनिक, है ना। ये कितना हुआ, 4 5 6, तो यानी 6 तक चलेगा, यहां पर बीच में आ जाएगा तो 7 और ये 8, ठीक है। 7 को बोलते थे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, 8 को बोलते थे पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने ये पूरा रिवीजन करवा दिया है, 15 और 16 का भी है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवीजन पे, ठीक है, क्योंकि 18 के अंदर टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं क्वेश्चन।
फटाफट से बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। NaOH प्लस Cl2 अमोनिया प्लस क्लोरीन, ये मेरा रिवीजन है पूरा। अमोनिया प्लस क्लोरीन याद आ रहा है, देखिए रिवीजन भी है। अमोनिया प्लस क्लोरीन सबसे पहले N2 प्लस HCl बना था, याद करिए, ठीक है। अमोनिया एक्सेस था तो अमोनिया इसको ले जाता था, अमोनिया इसको ले जाता था और क्लोरीन इसको ले जाता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो जब नाइट्रोजन क्लोरीन को ले गया यानी क्लोरीन एक्सेस था तो NCl3 बना था, क्लोरीन एक्सेस था तो क्या बना है? NCl3 बना है, डन। और यदि अमोनिया एक्सेस था, अमोनिया एक्सेस था तो NH4Cl बना है, NH4Cl बना है तो नाइट्रोजन बन गया, N2+4 N2+4 NH4Cl है ना, ये वाला क्या हो जाएगा? दिस, ठीक है। NaOH प्लस Cl2 एंड COH दिस। आप देखिएगा हॉट कंडीशन है तो ये बनेगा और ये बनेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CaOCl2 प्लस CaCl2। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा NaCl प्लस NaClO3। यहां पर क्लोरीन एक्सेस है तो NCl3 प्लस HCl आ जाएगा। यहां यदि एक्सेस है तो आपको नाइट्रोजन प्लस NH4Cl मिलेगा, तो नाइट्रोजन NaCl3 ये और आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर ये है, पूरा रिवाइज करा दिया है, फटाफट से समझते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है, बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं। N2O क्या था? न्यूट्रल। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है? ए का आंसर क्या है? 4, बी का आंसर कितना है? 1, सी का आंसर 3 है और डी का आंसर कितना आ गया है? 2 है। आंसर चेक कर लीजिएगा। एमोनियम नाइट्रेट है, देखो NO ये था, मान लीजिए ये था तो N2 रिलीज किया था, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये था तो N2O। इसका मतलब N2O इज अ कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल में कौन कौन से थे? N2O, NO, H2O और CO। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? P के आगे आप 4 लिखेंगे, ठीक है। अमोनियम दिस, तो ये क्या होता था? पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव, नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव। HNO2 था, याद करिए टेक्स्ट बुक के अंदर ही रिएक्शन है, HNO2 HNO3 और NO में बनता है। NO क्या आता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये 3 आ गया। अब आप देखो NO दिस, NO और N2O4, N2O4 को मैंने क्या लिखा था? इट इज जस्ट लाइक एज NO। ये दोनों जब कंबाइन होता है तो N2O3 बनता है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म 2 moles of N2O3 and N2O3 is a blue solid, N2O3 is a blue solid, ठीक है। जिंक नाइट्रेट हमारा था लेड नाइट्रेट, मैंने क्या कहा है? जिंक नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट हो या कोई भी नाइट्रेट हो, इनफैक्ट पीबी नाइट्रेट, एनसीईआरटी में पीबी नाइट्रेट दिया हुआ है, लिथियम नाइट्रेट भी आ सकता है, जिंक नाइट्रेट भी आ सकता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन? दिस इज गोइंग टू बी गिव ZNO प्लस NO2 प्लस हाफ O2। NO2 का कलर क्या था? ब्राउन गैस था, इट इज नोन एज ब्राउन गैस। तो ये आपका जो टेबल था वहां से ये क्वेश्चन आए, ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है। एक आध और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, तो आपका 15 16 17 लगभग रिवाइज करा दिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम ग्रुप 16 का भी ले लिया है। देखिए H2SO5 इसे बोलते हैं कैरो एसिड, दिस इज मार्शल एसिड। इसे अपन क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी मोनोसल्फ्रिक एसिड, दिस इज पर ऑक्सी डाइसल्फ्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे ये अभी पढ़ाया है डाइथो, अभी ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था डाइथायोनिक एसिड, थायोनिक, इसे क्या बोलते हैं? थायोसल्फ्रिक एसिड, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर यदि आप फटाफट से देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O5, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2OOOH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाया था, ये आया डाइथोनिक एसिड, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर था, O और एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर, ये सब बना हुआ है, आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो मान लीजिए ये आपके पास A है, A में क्या है? आपके पास एसएस लिंक तो है नहीं। अब आप देखो A में P आएगा नहीं, यहाँ पर आपके पास आएगा परऑक्सीलिन, ये परऑक्सीलिन, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो R आ जाएगा, ठीक है। दोनों में R, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, तो यहाँ पर क्या है? Q भी आ जाएगा और Q भी आ जाएगा, डन।
तो और तो कुछ आ नहीं रहा है, एसएस लिंक नहीं आया, +5 +2 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों का काम आ गया। इसमें आप देखेंगे तो ये +5 ये +5 है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आना चाहिए। तो ठीक है, ये -2 वाला ऑप्शन कर देता हूं, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है। बाकी जो है ये 1 2 3 4 5 6, तो ये +6 भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 एंड -2। तो यहाँ पर यदि ये +2 रखता है तो वो एवरेज आएगा, ठीक है ना। आप एवरेज चेक कर लीजिए, +6 -2/2 तो +4/2। तो चलिए +2 ये यदि ये ले रहा है तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब तो ठीक है। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अपन रख देते हैं +2, ठीक है। इसके अंदर एसएस लिंक है तो ये पीबी आ जाएगा, इसके अंदर भी एसएस लिंक है तो आपके पास क्या है, ये पीबी आ जाएगा। तो ये आपका ऑक्सी एसिड को मैंने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। O2 क्या था, पैरामैग्नेटिक था, H2 भी पैरामैग्नेटिक है। दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 थे अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। H2SO4 इट इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड +4 है, तो +4 से +6 की तरफ भी जा सकता है, -2 की तरफ भी जा सकता है। इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मोस्टली यदि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर जो है 15-16 ग्रुप की भी बात करी प्रीवियस ईयर के लिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपका लगभग 15, 16, 17 ग्रुप लगभग रिवाइज किया। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली एक ही लेक्चर के अंदर ग्रुप 18 खत्म हो जाएगा, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ रहता है तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।